नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगे जोर के झटके की। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पन्नों के फैसले से उद्धव सेना पर आज चुन चुनकर ऐसे शब्द बाढ़ चलाए जिससे उनकी सियासत छलनी हो गई। स्पीकर ने किस आधार पर कहा कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है, इसे 7 पॉइंट में समझेंगे। कांग्रेस ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले अगर मगर के सस्पेंस को खत्म कर दिया है और यह साफ हो गया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे कांग्रेस ने दलील दी है कि बीजेपी ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है। लेकिन आज सबसे पहले मालदीव से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर होगी। यह पता चला है कि मालदीव की एक महिला ट्रेनर ने दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी को ट्रेनिंग दी थी, उसका ब्रेन वॉश किया था और यह महिला अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज के मालदीव कनेक्शन पर हमने सत्ता की एक एक्सप्लोसिव कुंजी बनाई है। फिर भारतीय वैज्ञानिकों की उग्रम सेंचुरी वाली स्पेशल खबर। डीआरडीओ ने सिर्फ 100 दिन के अंदर एक ऐसी खतरनाक राइफल का निर्माण कर दिया जिससे इंडियन आर्मी दुश्मनों के छक्के छुड़ा कर रख देगी। इसके अलावा अडानी का एक ड्रोन भी नेवी की शक्ति बढ़ाने आ गया है। आज इन दोनों खबरों पर सत्ता की हम सैन्य कुंजी खोलेंगे। इसके बाद विवादों के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात होगी। चुनावी सीजन में जिनका जुबानी ब्रेक फेल हो गया है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल अयोध्या और कार सेवकों पर बिगड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग करना एक सही फैसला था। इस पर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। वैसे घमासान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी है, जो अपने पहले स्टेशन मणिपुर में ही फंस गई है। कांग्रेस ने मणिपुर सरकार से इंफॉल के पैलेस ग्राउंड से यात्रा शुरू करने की इजाजत मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। इससे कांग्रेस बहुत गुस्से में है। और आज एक बड़ी खबर गुजरात से है, जहां वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री ने दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोदी की गारंटी दी। पीएम ने कहा, आने वाले वक्त में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जिसमें पाकिस्तान है, आतंकी संगठन आईएसआईएस है और सबसे सनसनीखेज राज यह है कि इसमें हिंदुस्तान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव की एक महिला भी शामिल है। यह साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई थी, जिसका अब एक एक राज सामने आ रहा है। आईएसआईएस की गजवाए गुजरात वाली विस्फोटक साजिश को दुनिया के सामने लाने वाले आतंकी शाहनवाज को लेकर अब विस्फोटक खबर सामने आई है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज का मालदीव कनेक्शन सामने आया है। आतंकी शाहनवाज मालदीव की एक महिला के संपर्क में था। मालदीव की महिला ने शाहनवाज को आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग दी थी। मालदीव की महिला ने शाहनवाज का ब्रेन वॉश किया था। खुफिया एजेंसी एनआईए को मालदीव की उस महिला की तलाश है। आपको सिर्फ 20 सेकंड में बताते हैं कि कैसे भारत को दहलाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें अलग अलग देश शामिल थे। मालदीव की महिला ने आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज को ब्रेन वॉश किया था। इस कहानी में पाकिस्तान की भूमिका भी कम नहीं है, क्योंकि शाहनवाज जो भी कर रहा था, जो साजिश रच रहा था, इसका कमांड पाकिस्तान में बैठे अबू सुलेमान से आ रहा था। आईएसआईएस का सबसे बड़ा सेंटर सीरिया, जो इस विस्फोटक साजिश का भी सेंटर है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतंकी शाहनवाज सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के कैंप में पैसे भेजता था। सत्ता में पहले भी हमने आपको बताया है कि शाहनवाज सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे का असली चेहरा है आतंकी संगठन आईएसआईएस। इसके पीछे का दूसरा चेहरा है पाकिस्तान। मतलब यह कि आईएसआईएस का गढ़ माना जाने वाला सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक इस साजिश का जाल बिछा था और इस नेटवर्क में मालदीव की एक महिला भी बड़ी भूमिका निभा रही थी। उसने सीरिया और पाकिस्तान में बैठे अपने आका से निर्देश पर आतंकी शाहनवाज को न सिर्फ ट्रेनिंग दी थी, बल्कि आतंकी हमले के लिए तैयार किया। शाहनवाज और मालदीव की महिला वाली पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। आतंकी शाहनवाज की एक टेलीग्राम चैनल केज्ड पोल के जरिए मालदीव की महिला से बात हुई। नाम भी चुनकर रखा गया था, पिंजरे में आतंक का मोती। महिला खुद को चैनल का एडमिन बताती थी। बताया जा रहा है महिला शाहनवाज की हैंडलर थी। संपर्क में आने के बाद महिला ने शाहनवाज का ब्रेन वॉश किया। इतना ही नहीं, अल हवल कैंप को दान देने के लिए भी उकसाया था और महिला के जरिए ही शाहनवाज ने सीरिया के अल हवल कैंप पैसा भेजा था। गूगल पे के जरिए 1 करोड़ 1 लाख
1,30,000 ISIS को भेजे। केरल के एक शिक्षक के जरिए पैसे भेजे। पैसे भेजने के लिए शाहनवाज ने अपनी पत्नी बसंती पटेल के खाते का इस्तेमाल किया था। शाहनवाज पाकिस्तान में बैठे अपने आका अबू सुलेमान के साथ साथ मालदीव की रहने वाली महिला के संपर्क में था। यहां पर एक नाम है अल हवल कैंप, जो ISIS का बड़ा ठिकाना है। इस कैंप में ISIS आतंकियों के परिवार भी रहते हैं। ISIS के आतंकी शाहनवाज ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। शाहनवाज ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि दरअसल वो मालदीव की एक महिला के लगातार संपर्क में था। ये वो महिला है जो कि इन दिनों सीरिया में अल हवल कैंप के अंदर मौजूद है। वो अपनी पत्नी के अकाउंट से अल हवल कैंप को पिछले कुछ महीनों में 1,30,000 रुपए बतौर टेरर फंडिंग भी भेज चुका है। ये स्पष्ट हो गया कि मालदीव जैसे द्वीप में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ नहीं है और वहाँ पर आदमी छुपकर ये सारी अपनी गतिविधियाँ कर सकता है। खास तौर से फाइनेंसिस उनको मिल सकते हैं और इस प्रकार से जो उग्रवादी लोग हैं उनको ये सब करने के लिए ऐसी जगह बहुत ही सूटेबल रहती है। और अब शाहनवाज के ISIS कैंप में पैसे भेजने की पूरी कहानी को समझिए। मालदीव की महिला जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, वो साल 2015 में मालदीव से सीरिया गई थी, जिसके बाद शाहनवाज ने वित्तीय सहायता देने के लिए उससे संपर्क किया। मतलब शाहनवाज ISIS आतंकी कैंप में पैसे भेजना चाह रहा था, जिसके बाद महिला ने अपने भाई का WhatsApp नंबर दिया। यह नंबर मालदीव का था। महिला के भाई से शाहनवाज ने यह समझा कि पैसा कैसे अल हवल कैंप तक भेजा जा सकता है। महिला के भाई ने पड़ोसी जुनैद का नंबर दिया, जो केरल का रहने वाला था, मालदीव में शिक्षक था। TV9 भारतवर्ष के पास शाहनवाज की इंट्रोगेशन रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है आतंकी शाहनवाज ने ISIS को कब और कितने पैसे भेजे। अप्रैल 2020 में 90,000 रुपए गूगल पे के जरिए भेजे गए थे, जिसके बाद ISIS की तरफ से पैसे मिलने का कॉन्फर्मेशन भी आया था और इसके बाद मई 2020 में 40,000 रुपए फिर से भेजे गए। मतलब कुल 1,30,000 रुपए भेजे गए थे। तो ये तो आपने ISIS की साजिश और शाहनवाज की आतंकी वाली पूरी कुंडली देखी। अब आपको मालदीव की कहानी बताते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ संबंधों को लेकर विवादों में है। लेकिन मालदीव के आतंकवाद कनेक्शन वाले राज और भी चौंकाने वाले हैं। मालदीव में 98% से ज्यादा आबादी कट्टर सुन्नी मुस्लिमों की है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका के गृह मंत्रालय ने मालदीव के कुछ कट्टरपंथियों और संगठनों को आतंकियों की सूची में डाला था। ISIS के 18 समर्थक और अल कायदा के 2 समर्थकों को आतंकियों की लिस्ट में डाला गया था। यह कहा गया था कि ये लोग और संगठन ISIS खुरासान के स्थानीय हैंडलर मोहम्मद अमीन से जुड़े थे। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक मालदीव के 250 से ज्यादा लोग ISIS में भर्ती के लिए सीरिया जा चुके हैं। मालदीव का अड्डू शहर आतंकियों का गढ़ है। यहां के कई और भी स्थानीय गुट ISIS के लिए काम करते हैं। इसके लीडर इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़ाके पहुंचाने का काम करते हैं।